ताकि उस बढ़ती मोहब्बत को कम कर सकें। सास और बहू की लड़ाई की एक वजह यह भी है कि सास ये चाहती है कि बेटा जो कमाई कर रहा है वो सारी की सारी मुझे दे, और बहू ये समझती है कि शोहर की कमाई मैं लूँ। बाद औरतें अपनी बहुओं पर इतना जुल्म करती है कि उनको कैद करके रखती है। अगर बहू को फ्रीज में रखी हुई चीज़ खानी हो तो पहले सास से इजाज़त लेनी पड़ती है, तो उन घरों में लड़ाई का होना ज़रूरी है। सास ये चाहती है बहू मुझे अपनी माँ समझे, लेकिन खुद नहीं समझती कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। अगर यही समझ ले तो घरों में लड़ाई ना हो। मेरी माँ और बहनों, इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील, दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं फासले होते हैं। फैसला आप लोगों के हाथों में है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी माँ और बहनों, बारिश का कतरा सांप और सीपी दोनों के मुंह में गिरता है, मगर सांप उसे जहर बना देता है, जबकि सीपी उस कतरा को मोती बना देती है। उसी तरह अल्लाह ज़बान सबको देता है, कोई जहर उगल कर पस्त रह जाता है, कोई मोती बखेर कर बुलंद हो जाता है। और जो बहुएं होती है वह अपनी सास को अपना दुश्मन समझती है, जबकि बहू को ये सोचना चाहिए कि मेरी सास मेरी दुश्मन होती तो मुझे अपने घर में लाती ही क्यों। जब उसने मुझे अपनी बहू बना ली है तो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी मुहसिना है। उसका मेरे ऊपर एहसान है कि उसने मुझे अपने बेटे के लिए बीवी के तौर पर मुंतखब किया, और मेरी सास सास नहीं बल्कि वो तो मेरी माँ है। और बहू को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे आने से पहले यह हंसता बसता घर था, माँ थी, बेटी थी, बेटा था, खाविंद था, आपस में सब प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। मेरे शोहर को मेरी सास ने कितनी मोहब्बतों से पाला होगा। मैं इस घर में नई आई हूँ तो मुझे अपने शोहर को अपनी सास से अलग नहीं करना है। तो बहू को सोचना चाहिए कि मेरे खाविंद के लिए अल्लाह ने मेरी सास के कदमों के नीचे जन्नत बनाई है। जब बहू ये समझ लेगी तो यकीनन वो माँ बेटे के मोहब्बत में कील नहीं ठोकेगी, बल्कि बहू का ये अमल सास और बहू में मोहब्बत पैदा करेगी। देखिए, बहू भी सोचती है कि मुझको मेरी सास अपनी बेटी की तरह समझे, लेकिन कोई अपनी माँ को अपनी सास को अपनी माँ की तरह नहीं समझती। अगर सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे और बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझे तो कोई झगड़ा ही नहीं है। बाज़ औरतें इसीलिए अपनी बहुओं से नाराज़ रहती है कि उनको वक्त पर खाना नहीं मिलता। बहुएं बहुत होशियार रहती है, अपने खाविंद को अपने कब्जे में कर लेती है। इसके बाद सास को एक बुढ़िया समझकर एक कोने में पड़ी रहने देती है। शरीयत ने सास को माँ और ससुर को बाप का दर्जा दिया है। आने वाली बहू ये समझे कि मैं अगर इस बूढ़ी औरत की खिदमत करूँगी तो अपने खुदा को भी राज़ी कर लूँगी। अब इसके लिए अपनी सास की खिदमत करना आसान हो गया। मैं सास और बहू दोनों से कहूँगी कि सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे और बहू अपनी सास को अपनी माँ समझे, तो घर में किसी तरह की लड़ाई ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात से मेरी माएँ और बहनें अमल करेंगी और अपने घर को बिगड़ने से बचाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।